आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो कि आप सभी के लिए ज़रूरी है वो समझेंगे, जिसमें अपडेट की बात करेंगे जेकेएसएसबी क्लास 4 को लेकर है, वेटिंग लिस्ट को लेकर अपडेट है, फिर जेकेपी को लेकर एक अपडेट आपसे शेयर करना चाहूँगा जहाँ पे डाउट आ रहा है आप सभी को, और उसके बाद वीएलडब्ल्यू की कोर्ट केस की बात करेंगे जो कैड में चल रहा था, उसको लेकर के अपडेट है, वो सभी डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना होगा। और वीडियो एंड करने से पहले बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में कुछ फ्रेश वैकेंसीज भी आ चुकी हैं, जैसे हाई कोर्ट की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी में कुछ वैकेंसीज हैं, एनएचएम की नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से वैकेंसीज हैं। तो इन सभी की डिटेल्ड वीडियो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब चैनल पर, अभी 4 से 5 घंटे पहले अपलोड करी गई है। तो इससे पहले भी जाकर वीडियो देखोगे आपको वो आराम से मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर अगर अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। देखो, वेटिंग लिस्ट की बात करें, एक स्पेशल नोटिफिकेशन क्लास 4 को लेकर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था, जहाँ पर क्लियरली मेंशन करा गया था। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर अगर आप फोकस करोगे, हालांकि आप ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, मैं आपसे इसके पीडीएफ वगैरह शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन देखने को मिल रहा है। वेटिंग लिस्ट के बारे में कहा जाए कि वेटिंग लिस्ट आपके सामने आने वाली है, 1 साल तक का टाइम रहेगा। अगर इसको एक्सटेंड करो तो 6 महीने के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ऐसे रहने वाला है। लेकिन एक बात पे आपको फोकस करना होगा, यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे, कहा जाए कोई भी वैकेंसी जो है वो अनफिल्ड रही है, किसी एस्पिरेंट ने ज्वाइनिंग वगैरह नहीं करी, जैसा कि हमेशा होता था, कोई एस्पिरेंट है उसकी सिलेक्शन वगैरह हो गया है, उस क्लास 4 में सिलेक्शन हो गया, डिपार्टमेंट में जाकर उसने ज्वाइनिंग डाली ही नहीं है, ज्वाइनिंग डाली उसका मतलब वो खाली पोजीशन रह गई है। तो अब वहाँ पर कौन आएगा? जो वेटिंग लिस्ट बनी थी उसमें जो ऊपर के बच्चे होंगे, जिनका जो कि मेरिट में होंगे, आगे वो आके तो सिलेक्शन करेंगे, उनकी सिलेक्शन होगी और वो जाके ज्वाइनिंग करेंगे। इस तरह से रहता था। तो वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह की डिटेल्स आपको देखने को मिल रही हैं। एक क्लास 4 का आया था, दूसरी एंड में अगर हम देखेंगे जो ओवरऑल आपके सामने आया था एग्जामिशन को लेकर, वो बिल नोटिस आपके सामने आएगा। मतलब वेटिंग लिस्ट का जो एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे थे वो फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए 2-3 तरह के अलग अलग पीडीएफ अपलोड करेंगे जीएडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। हालांकि 2 पीडीएफ को एक साथ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, सो दैट आप आसानी से क्लियर वगैरह कर सको। तो क्लास 4 वाले बच्चों की बात करेंगे, वेट लिस्ट की डिमांड कर रहे थे, तो आपके लिए भी अच्छा अपडेट है, बाकियों के लिए भी अच्छा अपडेट यहाँ पर रहने वाला है। आगे चलते हैं, और क्या है, अब हम बात करते हैं जेकेपी कांस्टेबल की वैकेंसीज़ की। जेकेपी कांस्टेबल की वैकेंसीज़ के बारे में कुछ टाइम पहले आपको बताया था वीडियो के थ्रू कि किस तरह की वैकेंसीज आने वाली हैं। और ये रिजर्वेशन को लेकर स्टूडेंट्स को डाउट चल रहा है कि रिजर्वेशन पे रहने वाले से रिजर्वेशन दे दिया है। ये डाउट थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। और दूसरी बात यहाँ पर कि एज रिलैक्सेशन को लेकर, कि एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है क्या? देखो, एज रिलैक्सेशन हमेशा नहीं, लेकिन वन टाइम एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। ये एस्पिरेंट्स सब भी डिमांड कर रहे हैं, जेन्युइन डिमांड है, ऐसा कुछ नहीं कि वो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी तो इस बार फिर से बोल रहे कि हाँ भाई फिर से जो है एज रिलैक्सेशन वगैरह चाहिए। नहीं, जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी वो जेकेपी बॉर्डर बटालियन की है, वुमेन बटालियन की आई थी, जिसमें अगर बॉर्डर बटालियन की बात करेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर जो बॉर्डर एरियाज़ के थे, कुछ डिस्टेंस वहाँ पे मेंशन करा वो था, वही वहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, सभी अप्लाई नहीं कर सकते थे। ओवरऑल वैकेंसीज़ की बात करें, 2016-17 के बाद वैकेंसीज नहीं देखने को मिली हैं। तो एक टाइम एज रिलैक्सेशन मिलती है, चाहिए बनती है, और वो मिलनी भी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें वो एज लिमिट यहाँ पे मेंशन कर दियो। अगर नहीं मेंशन करेगी तो आप सभी ज़रूर वहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से, कि जो एज रिलैक्सेशन है वो दी जाए। हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप भी रिक्वेस्ट करोगे, लेकिन क्या पता पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जेकेएसएसबी की साइट पर, वहाँ पर आपको वन टाइम एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर बात करते हैं ये रिजर्वेशन का सिस्टम क्या रहने वाला है, इसकी बात कर लेते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको देखने को मिल रहा है, देखो 2 तरह की रिजर्वेशन होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक होती है वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन आपने जैसे देखा टोटल 4000 कुछ पोस्ट हैं, उसमें देखा एससी कितनी पोस्ट हैं, एसटी कितनी पोस्ट हैं, ओबीसी कितनी पोस्ट है ना। तो ये सारी पोस्ट आपको देखने को मिल रही थी। ये कौन सी पोस्ट आ जाती है? ये पोस्ट आती है वर्टिकल वाली कैटेगरी में। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जो भी ये कैटेगरी होती है एससी एसटी ओबीसी वगैरह, सारी कैटेगरी वाले कौन से रिजर्वेशन में आ जाएंगे? वर्टिकल रिजर्वेशन में। कुछ पर्टिकुलर पोस्ट वहाँ पे मेंशन होती है कि इतनी पोस्ट के लिए रहने वाली है। अब एक बात यहाँ पे और डाउट आता है कि जैसे एससी की कोई कैटेगरी वगैरह है, उसके जो एस्पिरेंट है वहाँ के उसको बच्चे, कोई एससी की कैटेगरी में किसी ने फॉर्म लगाया हुआ है, ठीक है, उसके मान के जो 100 में से 80 मार्क्स आ गए, और जनरल वालों के भी 78 आ रहे हैं, 79 आ रहे हैं, तो ये एससी के 80 मार्क्स आ गए तो क्या जनरल कैटेगरी में जा सकता है? हाँ बिल्कुल जा सकता है। ऐसा वर्टिकल रिजर्वेशन पॉसिबल है और ऐसा होता भी है। जो मिनिमम जैसे एससी की मान के 21 सीटें थे, ठीक है, तो कहा जाएगा कि कम से कम 21 बच्चे जो है एससी कैटेगरी से आने ही चाहिए। ये हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कहा जा रहा है ये रिजर्वेशन कहाँ से दे दी गई है, वुमेन की है, एसपीओ एक्स रिजर्वेशन, बीएच जहाँ पे ट्रांसजेंडर वगैरह होते हैं सभी को ये एक्स जो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ये प्रोवाइड करी जाती है। कैटेगरी से हट के जिनको ज़रूरत होती है उनको ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करी जाती है। अब जैसे ये ऑफिशियल है, जैसा भी रहने वाला है, सामने सर्कुलेट होता है, इसी की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे वुमेन की 15%, एसपीओ की 15%, एक्स सर्विसमैन की 6%, वीएचडी की 4% आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर ये सेम आपके पीडीएफ में भी आता है, जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा,
हॉरिजॉन्टल इसी तरह से रिजर्वेशन वहाँ पे रहती। तो क्या होने वाला है, जो आपको पता है ना एससी की इतनी पोस्ट हैं, एसटी की इतनी पोस्ट हैं, ओबीसी की इतनी पोस्ट हैं, जनरल की इतनी पोस्ट रहने वाली हैं, आपको पर्टिकुलर मैंने पोस्ट बता दिया। अब एससी में क्या होगा, एससी में जितने भी पोस्ट हैं, मान के चलो जनरल कैटेगरी एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ये सेम एग्जाम्पल सभी कैटेगरी में फॉलो होगी। जनरल में मान के चलो 100 पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं। अब इस सारे के कोटा को ऐड करने के बाद 15-15, 30, 36, 40% ये वाली सीटें हो गई हैं, समझ रही हो। तो जो 60% बच गई है, 40% जो जनरल की 100 सीट आपको टोटल में देखने को मिल रही थी, उस 100 में से क्या हो जाएगा, जो ये वाली रिजर्वेशन वाली पोस्ट सभी को मिला तो 40 पोस्ट रहेंगी। 40 पोस्ट जो है इनमें बंट जाएंगी, जो बाकी 60 बचेंगे वो नॉर्मल वालों को मिलने जा रही हैं। ये ऐसे रहता है। फिर वैसे जो सेम क्राइटेरियाज का जो एससी में जितने भी सीटें होंगी उसमें से सारी सीटें जो इनको भी मिल जाएंगी, जो इनका क्राइटेरिया फुलफिल होगा, जो बच जाएंगी वो बाकी जो नॉर्मल एससी वालों को उनको मिलेंगी। तो जो ये वैकेंसीज होती है ना, ये वाला जो कोटा होता है पूरे ओवरऑल वैकेंसीज पे नहीं जाता, ये जाता है कैटेगरी वाइज। जी एससी में कितनी वैकेंसीज हैं, एससी में इनको 15% मिलनी ही मिलनी है, इनको भी 15% मिलनी है, इनको 6% मिलनी है। जनरल में जो वुमेन है वो 15% होनी ही होनी चाहिए, जनरल में 15% एसपी होंगे ही होंगे, इस तरह का रहने वाला है। तो बेसिक से ये क्राइटेरिया रहता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को लेकर। अब जो डाउट वगैरह आपको आ रहा था, उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हुआ होगा। फिलहाल जो दूसरा इंपॉर्टेंट डाउट था एज रिलैक्सेशन वाला, उस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब जेकेपी कांस्टेबल की क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम पर कंटिन्यूसली क्लासेस चलती जा रही हैं, डेली वीडियोज अपलोड हो रही हैं। पहले जीके वाले सेक्शन से स्टार्ट करा था, अब मैथ भी स्टार्ट कर दिया। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैथ के 2 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। बेसिक मैथमेटिक्स वहाँ पे स्टार्ट करो, बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट करवाया हुआ है। बाकी अगर आप एप्लीकेशन में जाके कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर भी क्लासेस चल रही हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी होते जा रहे हैं। जो एस्पिरेंट्स वगैरह वहाँ पे ज्वाइन करते हैं उनके टेस्ट वगैरह भी लिए जा रहे हैं, तैयारी करवाई जा रही है वहाँ पर भी। तो अगर आप एप्लीकेशन में ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन करा हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्काउंट चल रहा है, प्राइस बढ़ते जा रहा है, अगर जितने जल्दी हो सकते ज्वाइन कर लेना। अगर आपको बाद में ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन कर लो, वो बेनिफिट आपके लिए रहने वाला है। आगे लास्ट अपडेट वीएलडब्ल्यू की बात करेंगे। वीएलडब्ल्यू के केस को लेकर अपडेट किया, जो कैट में केस चल रहा था, डिफरेंट अलग अलग जगह पे केस चल रहा था। फिलहाल एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आपके सामने मैं लाया हूँ। 27 फेब को यहाँ पे जो हियरिंग होनी थी, तो एडजस्ट विद डायरेक्शंस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर और कितना टाइम लगने वाला है कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली दिसंबर के मंथ में देखा था, फिर 27 फेब को पहुँच गई, फिर वही हुआ। अब आगे भी क्या पता ऐसा ही होता रहेगा, तो उसके बाद भी कुछ कंफर्म अपडेट नहीं आ सकता आपके लिए कि ये केस का क्या होने वाला है। अभी आगे चलता जाएगा, कब तक चलने वाला है वो भी कुछ कंफर्म नहीं है। तो ये कुछ अपडेट थे जो आपसे शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर काम का लगा होगा। अगर आपको लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।